हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ माँ वैष्णो देवी धाम जाने की जर्नी शेयर की है कि हम लोग विदिशा से और कटरा तक कैसे पहुंचे, वो सब मैंने बताया है। और अभी हम है ना कटरा पहुंच के बाण गंगा पहुंच गए हैं। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है और हमने पैदल यात्रा शुरू करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ जाने के लिए पहले हमें कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो कार्ड हम बस स्टैंड से या फिर स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से कहीं से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि आने के तीन ही साधन है। या तो लोग बस से आएंगे तो बस स्टैंड जाएंगे, और ट्रेन से आएंगे तो फिर स्टेशन, और अगर फ्लाइट से आएंगे तो फिर एयरपोर्ट। तो तीनों जगह जो है हमारे कार्ड बनते हैं, एंट्री कार्ड। और वो बनवाने के बाद हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। और ये रास्ते में फिर हम लोग है ना सुबह का टाइम था, 6:30 बजे से हमने मतलब चलना शुरू कर दिया था। अभी तो मतलब 8 बज रहे हैं। तो फिर जूस पिया और चॉकलेट वगैरह। वैसे दुकानें तो सब हैं खाने पीने की, जूस वगैरह, फल फ्रूट लेना है और भी चीजें हैं, तो रास्ते से खाते पीते जाना। लेकिन पेट भर के खाने के बाद फिर चला नहीं जाता, बहुत जल्दी थकान आ जाती है। तो मैंने खाना तो नहीं खाया था यहाँ पे, बस जूस पिया था गन्ने का, और बस चल दिए माता के दर्शन के लिए। और पैदल पैदल मतलब घर से निकलते हैं तो लगता है कि अकेले हैं, कैसे जाएंगे। और जब यहाँ पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग हमें जो है मिल जाते हैं साथ में चलने के लिए। और ट्रेन में ही हम लोगों को तो साथ मिल गया था। और फिर और वहां से चलना शुरू करें तो फिर पैदल भी लोग मिल ही जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्त भक्त को पहचान ही लेता है, तो बस ऐसे। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो रिवांश ने बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो उसके लिए मैगी ली। मैंने अपने लिए चाय, और फिर के खाना मतलब खा के रिवांश को ही बस खिलाया था। और ये देखिए हमारे गांधी जी चल पड़े हैं डंडा लेके, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा था, सुबह सुबह का टाइम था। सुबह दिन में रात में यहाँ कपकपा देने वाली ठंड होती है। तो मैंने स्वेटर तो नहीं लेके आए थे, तो ऐसे मैंने इसको स्टॉल बांध दिया था। और फिर थोड़ा यहाँ पे ढोल बज रहे थे। और अभी है ना दोपहर मतलब सुबह का ही टाइम है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। चलते चलते वैसे गर्मी लगने लगी थी और धूप भी आ गई थी, तो फिर मैंने ना रिलायंस का स्टॉल खोल दिया। क्योंकि क्या है, मुझे मतलब मैंने सोचा अप्रैल का महीना है तो इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं होगी, तो मैं ना स्वेटर वगैरह कुछ लेके नहीं गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे गर्मी है तो शायद वहां पे भी हो। वहां जाके पता चला कि भाई यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। गर्मियों में इतनी ठंडी होती है, तो फिर ठंडियों में तो लगभग यहाँ का टेम्परेचर माइनस पे ही रहता होगा। सच में बहुत ठंड, कपकपा देने वाली ठंड थी। अभी तो फिलहाल धूप थी तो गर्मी लगने लगी थी चलते चलते। और मतलब कहते हैं यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही रहता है, कभी बरसात कभी अचानक से ठंड। वैसे हम जब पहुंचने वाले थे ना, करीब 2 किलोमीटर रह गया था, तो वहां पे बारिश हो रही थी। जब मतलब 2 किलोमीटर रह गया था मंदिर पहुंचने के लिए, वहां पे बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा ना तो रेनकोट लेके आए ना कुछ भी, पता नहीं कैसे दर्शन होंगे। लेकिन जब पहुंचे मंदिर तक पहुंचे तो बारिश रुक गई थी। और यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाते हैं, पैदल है तो बहुत दूर। जाने में तो हाँ थोड़ा मतलब थक तो जाते हैं, और शायद वापस आने में मैं तो ज्यादा थक गई थी। जब मैं वापस आए थे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन माँ से मिलने का इंतजार मेरा फाइनल में बहुत टाइम से सोच रही थी, पता नहीं कब बुलाएंगी माँ, कब बुलाएंगी। सच कहते हैं कि मतलब जब माँ बुलाती हैं तभी जा पाते हैं। इतनी दूर इतनी ऊंचाई पे बैठी हैं कि सच में
और माँ तो सबको बुलाती हैं, और जैसे मुझे बुलाया, माँ सबको बुलाए, सबको दर्शन दे। और देखिए यहाँ पे ये मतलब बैठने के लिए चेयर वगैरह बनी हुई है, रेस्ट करने के लिए, थक जाओ तो। वैसे यहाँ पे छोटी दुकानें भी हैं, जैसे फ्रूट चाट वगैरह, जूस की, तो खाते पीते, थोड़ा खाते पीते जाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। तो कहीं कहीं दुकान थी, कहीं कहीं ये देखिए पहाड़ है। और यहाँ पे जगह जगह लिखा भी था कि यहाँ पे मतलब पत्थर गिरने का डर है, तो बैठे नहीं। हालांकि बैठने की व्यवस्था तो थी यहाँ पे, लेकिन लिखा हुआ भी था कि मतलब पत्थर गिरने का डर है, तो मतलब बैठे नहीं, चलते रहें। लेकिन अब थक जाते हैं तो फिर ये देखिए कितना सुंदर नजारा लग रहा है। और आगे चलते हुए हमें ना फिर से ढोल मिले थे। तो पहले जो ढोल मिले तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों बज रहे होंगे। फिर कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो फिर मुझे पता चला अच्छा डांस करने के लिए है। तो फिर जब दोबारा ढोल मिले तो फिर मैंने भी थोड़ा डांस किया और फिर चल पड़े अपने पैदल यात्रा में आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए नजारा, मतलब देखो एक साइड कितने सारे बादल दिख रहे हैं, और दूसरे साइड कैसी धूप दिख रही है। सच में कहते हैं कि कहते हैं ना कि माँ की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ऐसा है। तो अभी हमें ना आतकुंवारी माँ पहुंचने वाले हैं, और बस चलते जय माता दी करते हुए पहुंच, ये आतकुंवारी पहुंच गए। ये वहां का मतलब नजारा था। और यहाँ पे मतलब रुकने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की, रुकने की। और यहाँ पे क्या है, कंबल भी मिलते हैं। जैसे अगर लोग घर से नहीं ला पाते, क्या है घर से सामान लेके भी आए तो अपन कितना सामान लेके आएंगे, ठंडी भी होने लगती है यहाँ पे, बरसात भी होने लगती है, तो क्या क्या रखेंगे। तो यहाँ पे है ना कंबल की व्यवस्था भी थी, मिलते थे, कंबल मिलते हैं यहाँ पे। एक रसीद लेनी पड़ती है और कंबल ले लो। और यहाँ पे है ना फिर हम लोग आतकुंवारी पहुंचे। फिर हम लोगों ने रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मतलब भोजनालय, तो वहां पे खाना खाया। क्योंकि शायद हाँ 12 बज गए थे हम लोगों को यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। 6 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था चढ़ना पैदल, और यहाँ पे हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे। क्योंकि रिवांश था तो वो ज्यादा चल नहीं रहा था, तो धीरे धीरे चलते हुए तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। और यहाँ पे खाने में कढ़ी चावल और राजमा चावल ही मिलते हैं। हलवा और कॉफी, चाय, दूध वगैरह ये, मतलब रोटी नहीं मिलती, रोटी पराठा ये चीज नहीं है। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया रिवांश के लिए। उसमें क्या है, सब्जी में मिर्ची थी, तो फिर उसके लिए हलवा लिया और चाय पी, थोड़ा रेस्ट किया। और फिर यहाँ से फिर हम लोग चल दिए। और यहीं पे जो आतकुंवारी माँ का मंदिर है, यहीं पे है गर्भ जून। जो मतलब यहाँ पे गर्भ जून जाने के लिए रसीद लेनी पड़ती है, वो हम लोगों ने जब दर्शन करके वापस आए थे, तब हम लोगों ने गर्भ जून के दर्शन किए थे। बहुत सुंदर है। अभी तो हम पहुंचे हैं आतकुंवारी। आगे की यात्रा अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और आगे की यात्रा देखने के लिए हमारे अगले ब्लॉग का वेट कीजिए। तब तक आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। अपना ध्यान रखिए।